हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। बच्चों, अगर आपने मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये वीडियो नहीं देखा है तो वेक्टर 02 वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिजिक्स वाला करके यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी एक जैसे लगेंगे। फिर भी अगर आप ट्रायंगल लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आइए ट्रायंगल लॉ हम आपको बताते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप पहली बार मुझको YouTube पे देख रहे हैं तो मेरा नाम है अलक पांडे और मेरा चैनल है फिजिक्स वाला, और पढ़ाई करिए। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अपन से ये क्या बोलता है कि मान लो आपको दो वेक्टर को ऐड करना हो ना, आपको टू वेक्टर्स को ऐड करना हो। दो वेक्टर के लिए काम आता है, ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, ठीक है। सो इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides of a triangle taken in order, then the resultant बोले तो आंसर उनको जोड़ने पे जो आया is given by third side of the triangle taken in opposite order। तो पहले इसको पढ़ लें, और छोटे बच्चे हैं तो नोट भी कर लें कि अगर दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से, टेकन इन ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर में, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो मान लो दो वेक्टर हैं A और B, और इनको जोड़ के आंसर आ रहा है R को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। जब दो वेक्टर जुड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर जोड़ने पर अगर R रिजल्टेंट है तो कैसे जोड़ेंगे? टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, या तुम टेकन इन सेम ऑर्डर भी बोल सकते हो, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। आइए समझते हैं बातें क्या हो रही है। मान लीजिए कोई हमसे कहता है दो वेक्टर हैं A और B, मैं यहां बना के दिखाता हूं। एक वेक्टर कुछ ऐसा है A, एक वेक्टर कुछ ऐसा है B, और कोई बोलता है इनको जोड़िए। तो आप क्या करो, आपको दो वेक्टर्स लेने हैं बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने लिया A और B को, कैसे लेना? इन द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर में B को ले लिया। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखो, आपने ये किया, फिर आपने ये किया। अब थर्ड साइड को कैसे लेना है? ऑपोजिट ऑर्डर में, मतलब ऐसे। अगर आप ये सा चलते तो ये कैसे हो जाते? तीनों सेम ऑर्डर में। खचुक खचुक खचुक, तीनों किसमें हो गए? सेम ऑर्डर में। पर तीसरा सेम ऑर्डर में नहीं करना, किसमें करना है? ऑपोजिट ऑर्डर में। तो तीसरे को मैंने ऐसे ले लिया, ये हो गया रिजल्टेंट R। फिर हमने बोला R इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो ये है ट्रायंगल लॉ कि दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लो ट्रायंगल के लिए, और तीसरे वेक्टर को ऑपोजिट ऑर्डर में लो। सो R की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो लेंथ आएगी, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ A एंड B। एक और बना के देखते हैं, है ना, तमाम डायग्राम है अपने पास भाई साहब, और बना लो। जैसे मान लो कोई वेक्टर है मेरे पास ऐसे, मान लो A, और कोई वेक्टर है मेरे पास मान लो ऐसे B। हमसे कहा A और B को जोड़ो, तो हमने पहले A बनाएंगे इस बार, कचक की, और उसके बाद B बनाएंगे, कटकटी, टेकन इन सेम ऑर्डर। अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ऐसे नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये भी किसमें हो जाएगा? फिर सेम ऑर्डर में। रिजल्टेंट किसमें बनाना है? इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये बन जाएगा इस बार रिजल्टेंट, हम बोल देंगे R इज इक्वल्स टू A प्लस B। तो कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, बस आपको तीसरे वेक्टर को पलट के बनाना है। जैसे मान लो कोई हमसे बोले एक वेक्टर है हमारे पास ऐसा, मान लो X, एक वेक्टर ऐसा है हमारे पास Y, बोला दोनों को जोड़ो, तो ये बनाएंगे X, फिर ये बनाएंगे जोड़ के यहीं से Y, और रिजल्टेंट ये नहीं होगा, इसका ऑपोजिट जोड़ देंगे तो बन जाएगा रिजल्टेंट। तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर X प्लस वेक्टर Y। तो क्लियर हो गई बात आपको। अब बात करते हैं फॉर्मूला वगैरह की। मान लो दो वेक्टर हैं बच्चों, वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, सबको क्लियर है? ठीक है, ऐसे बनेगा रिजल्टेंट टेकन इन
ऑपोजिट ऑर्डर, देखो सेम ऑर्डर में, और ये सेम ऑर्डर में ना जाके उल्टा कर दिया, ऑपोजिट ऑर्डर में। मान लो बच्चों ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। पहली बात तो ये समझो कि ये वाला एंगल लेते हैं और बी के बीच का, अंदर वाला नहीं लेते, क्योंकि यहां पे वेक्टर हेड से हेड और टेल से टेल नहीं जुड़े हैं। अगर वेक्टर हेड से हेड या टेल से टेल जुड़े होते तो आप अंदर वाला एंगल ले लेते। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, टेल से टेल जुड़ा है, तब आप ये एंगल 60 डिग्री ले लोगे। पर मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मान लो, ठीक है, हेड से हेड जुड़ा है, मान लो ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लोगे। पर मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और ये एंगल है मान लो अपना कितना है, मान लो 110 डिग्री है, तो ये नहीं लेके तुम बाहर वाला है। या तो दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े हो तब तो ठीक है एंगल ले लो, या दोनों वेक्टर हेड से हेड जुड़े हो तब तो ठीक है एंगल ले लो। अगर एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा है तो अंदर वाला ना लेके बाहर वाला एंगल, जैसे 110 है तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। सो यही बता रहा हूं कि अगर वेक्टर टेल से टेल जुड़े हो तो ठीक है, हेड से हेड जुड़े हो ठीक है, हेड से टेल जुड़ा हो तो बाहर वाला एंगल थीटा को चूज करेंगे। तो क्यों एंगल बाहर वाला लिया समझ में आया? हेड से हेड टेल से टेल जुड़ा हो तो अंदर वाला एंगल, हेड से टेल जुड़ा हो तो बाहर वाला एंगल। अच्छा, अब ये जो r की वैल्यू है बच्चों वो आती है आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर का स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए की वैल्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी की वैल्यू का स्क्वायर, ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। तो ये अपना जो आर है ना इसको अपन रिजल्टेंट बोलते हैं। और ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट क्या है, एक व्हाट इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर। वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड जो कि यहां से मिल रहा है। भाई रिजल्टेंट के पास दो चीजें होती हैं, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो यहां से मिल जाएगा, डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डायरेक्शन मिलता है यहां से, हम बोलते हैं बना रहा एंगल अल्फा। हम बोलते हैं ए से कितना एंगल बना रहा रिजल्टेंट? अल्फा बना रहा। देखो रिजल्टेंट एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है? वेक्टर है ना, तो हम बोलते हैं रिजल्टेंट ए से अल्फा एंगल पे है। ए से कितने एंगल पे है? अल्फा एंगल पे। और tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो आप सोच रहे हो फॉर्मूलेस कहाँ से आए, तो अभी डिराइव करते हैं इसको हम दोनों को। दोनों हमने पैरेललोग्राम लॉ में भी डिराइव किए थे, यहाँ भी डिराइव कर देंगे। tan अल्फा इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो आइए इनको हम डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली दोनों बातें कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है भाई साहब? वेक्टर है। कैसे आएगा? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर से आएगा। ट्रायंगल में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, बोलो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आओ देखें, तो हमने लिया एक वेक्टर कचक के ए, ये लिया वेक्टर कचक बी, और ये रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। और हमने कौन सा एंगल थीटा बोला है? बाहर वाला। क्यों बाहर वाला बता चुका। अब एक काम करो, नाम देते हैं इसको। मैं नाम दे देता हूं m, इसको नाम दे दिया n, ठीक है, इसको नाम दे दो o, ठीक है। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ठीक है। आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहां पे इस परपेंडिकुलर को मैंने बोल दिया p एंड दिस पॉइंट इज o, ओके। यहां से परपेंडिकुलर गिराया। अब जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल NOP दिख रहा है, ये वैल्यू कितनी है? B। ट्रायंगल NP, ONP, ये वैल्यू कितनी है? B। ये एंगल कितना है? थीटा। तो वेक्टर्स के कई वीडियो मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि अगर ये B होगा तो ये वाली साइड होगी B cos थीटा और ये वाली साइड होगी B sin थीटा। कई वीडियोस में ये बात आपको बताया मैंने। मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? B sin थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? B cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा देखो ट्रायंगल MNP, MNP, MN की वैल्यू कितनी है? R, NP की कितनी है? B sin थीटा, और MP की वैल्यू देखो,
यहां से यहां a और ये b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है। अब मैं बोलूं इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, mn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, np का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, mp का स्क्वायर। तो mn कितना है हमारा r, तो हमने लिखा r का स्क्वायर, np कितना है b साइन थीटा, तो यहां लिखा b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस mp कितना है a प्लस b कॉस थीटा, तो a प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आइए तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले आइए इसको स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर होगा प्लस ये पूरा b बना इस बार b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ रहे हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, 2ab होता है ना। अच्छा भाई फिर इसका क्या, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या करेंगे, लिखा a स्क्वायर, अब यहां और यहां से b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहां और यहां से b स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यार कोई बहुत बड़ा गधा होगा जो ये नहीं जानता होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आती है ये बात तो ऐसे धाम से एक बार सर पटक लेना अपना। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये खट गया, ये कितना हो गया 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसको मैं यहाँ लिख लूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कुछ बातें इसमें ध्यान रखना, एक तो पहली बात ये सारी वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, a कैन नेवर बी नेगेटिव, b कैन नेवर बी नेगेटिव, a कैन नेवर बी नेगेटिव, b कैन नेवर बी नेगेटिव, r कैन नेवर बी नेगेटिव। इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर सीधा बना हो उल्टा बना हो, ये सारी चीजें हमेशा पॉजिटिव होंगी। a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, सीधा बना हो या उल्टा। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पे। ठीक है, किस पे बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पे। चलिए फिर से बना लूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आइए बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, हमने बोला ये वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये रिजल्टेंट r टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और ये बाहर वाला एंगल कितना है थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया था, इसको बोला था m, इसको बोला था n, इसको बोला था o, इसको बोला था p। फिर हमने बोला था ये वैल्यू कितनी थी b साइन थीटा, ये वैल्यू कितनी थी b कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम बताते हैं बच्चों एंगल से। भाई डायरेक्शन बताना है, कैसे बताएं, r किस तरफ है, r एक वेक्टर है, r का मैग्नीट्यूड तो चलो तुमने बता दिया, इसको कह दोगे इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगा दोगे, ये मॉड r की वैल्यू आ जाएगी, मिल गया आंसर, r का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब r का डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे है वैसे है कैसे, वेक्टर ही तो है, तो हमने बोला a वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, a वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर a, ऐसे बोल सकते हैं। अल्फा किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अब अल्फा निकाल सकते हो, ट्रायंगल MNP, ये R, ये अल्फा, NP कितना है B साइन थीटा, और MP कितना है A प्लस B कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब B साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से आपको a पता होगा, b पता होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता होगा थीटा, तो आप अल्फा निकाल सकते हो। फिर बोल दोगे जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, इट इज मेकिंग एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर a। tan अल्फा का ये फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला आया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, याद करिए, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। अब इस पे आप डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी जानने हैं तो डेफिनेटली आपको वेक्टर 0, 2, 0, 3 देखनी पड़ेगी। मेरी सीरीज जो पूरी है वेक्टर्स की उसमें खूब न्यूमेरिकल कराए मैंने। देखो फॉर्मूला यही पैरेललोग्राम लॉ से भी आता है, यही
ट्रायंगल लॉ से भी आता है। ट्रायंगल लॉ से एक दो प्रूफ नए आएंगे, जैसे कोसाइन लॉ और साइन लॉ। तो कोसाइन लॉ साइन लॉ के वीडियोस भी रखे हुए हैं, आपको सर्च करना है कोसाइन लॉ फिजिक्स वाला, साइन लॉ फिजिक्स वाला, आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।